ओके, सो फॉर कैली हैमिल्टन थ्योरम, देखो अभी इसके पहले हमने यही प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो कैली हैमिल्टन में हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ तक ही हमको करना है जो प्रीवियस में हमने किया है। इसमें जो है हमारा वैल्यू कितना आया है, मैं वो यहाँ पर लिख लेती हूँ। ये इसमें ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 0 -1 1 2 1 2 2 3 एंड आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है वो कितना आया है, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 = 0। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम में हम सिर्फ लैम्डा को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा अभी, a³ -6a² प्लस 11a -6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको क्या लिखना है, आई। ओके, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप a³ जो है ना आप कैल्सी से निकाल सकते हो। तो हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने डेटा अपना सेव करके रखा हो। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ मैट्रिक्स या फिर हम डेटा फिर से फीड कर लेते हैं। ओके, तो मोड सेटअप में जाओ, आपका फिर से 6 नंबर में अभी फिर से 1 नंबर मैट्रिक्स 1 3/3 है, चूज़ किया। वैल्यू क्या है, 1 = 0 = -1 = 1 = 1 = 2 = 2 = 3। ये ऑन करो, शिफ्ट बटन दबाओ, मैट्रिक्स 3 नंबर में हमने डेटा सेव किया था, इसको मुझे a³ निकालना है। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से शिफ्ट मैट्रिक्स 3 नंबर और शिफ्ट फिर से मैट्रिक्स फिर से 3 नंबर। तो अब ये क्या हो गया, a³ हो गया। इक्वल टू प्रेस करो, देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक में हिडन है यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, -11। तो आप डायरेक्टली क्या पुट करो, -11 -12 -13 19 20 13 38 38 -11। ओके, नाउ -6a² आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। शिफ्ट दबाओ, मैट्रिक्स करो, 3 नंबर पे डेटा सेव किया, यहाँ पे x² दिख रहा है, इसको पुट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे हिडन है वो दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, -1 -2 -4 5 6 4 10 10 9। ओके, प्लस 11, ए का वैल्यू आपको तो दिया हुआ है तो आप ए का देख करके आप लिख सकते हो 2 2 3 -6, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ 0 नहीं लिखोगे, आपको क्या लिखना है, ऑल 0 0। ओके, तो यहाँ तक आपको कितना मार्क्स हो सकता है, 2 मार्क्स रहेगा। ये हो गया आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो गया। नाउ आपको इसी में क्या बोलेगा, ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स के लिए जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a²। नाउ ये क्या बन जाएगा, 6a। अभी a × ए इनवर्स हम क्या लिखते हैं, आई। तो ये वाली जगह पे हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा, -6a इनवर्स = 0। नाउ इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a² 6a प्लस 11i = 6a इनवर्स। तो आप यहाँ पे a इनवर्स लिखो एंड 1/6। ओके, एंड जो आपको कैल्सी से मिले, अभी देखो आप फिर से यहाँ पे जाओ, शिफ्ट बटन दबाओ, नंबर 4 3 नंबर पे था ए इनवर्स दिख रहा है, x⁻⁻1, ये पुट करो, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे 2/3, तो ये क्या हो जाएगा इसका 2/3, ये देखो 2/3 है। इसके बाद में जाओगे तो ये कितना दिख रहा है, -1/3। फिर जाओ, आपको कितना दिख रहा है, 1/3, ये 1/6 हटा दो, बाद में जो 1/3 है बाद में उसको बाहर निकाल लेना। इसी तरीके से बाकी जो वैल्यूज़ है आप इसमें लिख लेना, तो आपका ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स को आपको कितना मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स। दिस इज योर आंसर। ओके, सो ये कैली हैमिल्टन थ्योरम है। कंटिन्यूएशन में लास्ट टाइम ये बताना मैं आपको भूल गई थी कि मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है। तो मॉडल मैट्रिक्स को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमने आइगन वेक्टर्स निकाले, फर्स्ट हमने क्या निकाला था यहाँ पे, 1 -1। इस तरीके से आप उसको अरेंज कर दो तो ये आपका क्या बन जाता है, मॉडल मैट्रिक्स बन जाता है। अगर आपको पूछा डायगोनल मैट्रिक्स लिखो, तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या करना है, हम इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके आइगन वैल्यूज क्या आई थी, 1 3 2, तो इसको क्या करेंगे, हम डायगोनली अरेंज कर देते हैं। इस तरीके से आपका ये क्या आ जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको मैंने कंप्लीट बता दिया कैली हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, मॉडल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड कैली हैमिल्टन। ओके।